फ्रेंड्स वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बुखार होने पर आवेदन पत्र कैसे लिखें इसको हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। आपको यहाँ लिखना है सेवा में। आपको सबसे पहले लिख देना है सेवा में श्रीमान। सेवा में श्रीमान। सेवा में श्रीमान। श्रीमान हमेशा एक ही में रहेगा, न कि इसके बीच में दूरी रहेगी। श्रीमान प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य महोदय। अपने स्कूल का नाम, जैसे मैं अपने स्कूल का जो भी आपका नाम होगा वो अपना लिख लीजिएगा। जैसे मैं अपने स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ SM पब्लिक स्कूल। SM पब्लिक स्कूल। अगर नाम इंग्लिश में होगा तो अपना नाम इंग्लिश में लिख दीजिएगा, उससे कोई समस्या नहीं है। SM पब्लिक स्कूल। SM पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। SM पब्लिक स्कूल। ठीक, इतना सब लिखने के बाद अपना जहाँ स्कूल कहाँ पर है उसका अपना नाम लिख दीजिए। जैसे ये स्कूल सलेमपुर में है तो मैं अपना सलेमपुर में अपने जिस आपका शहर में होगा तो अपना शहर का नाम लिख दीजिए। गांव में होगा तो गांव का नाम लिख दीजिएगा। तो ये सलेमपुर में है तो मैं सलेमपुर में लिख दे रहा हूँ। ठीक, अपने ज़िला का नाम यहाँ पर कामा देकर अपने ज़िला का नाम लिख दीजिएगा, देवरिया। ठीक, उसके बाद मेन टॉपिक आता है विषय। आप किसके लिए लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अपना विषय। ये सबसे मेन है विषय। देखिए अगर आप इसको मतलब अपने प्रधानाचार्य के अगर हाथ में देते हैं तो क्या करेगा, विषय पढ़ेगा। यानी किसके लिए आप दिए, सबसे पहले मेन टॉपिक किसी को पढ़ेगा। विषय क्या है, 3 दिन की छुट्टी के लिए। यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए मैं किसके लिए ले रहा हूँ, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। 3 दिन की छुट्टी के लिए मैं प्रार्थना पत्र ले रहा हूँ। प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक ना, मैं 3 दिन की छुट्टी के लिए मैं उससे प्रार्थना पत्र ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर ये सबसे मेन टॉपिक है, विषय हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखना है महोदय। यहाँ पर से आपको लिखना है महोदय। 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 यहाँ से आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि। सविनय निवेदन है कि। सविनय निवेदन। सविनय निवेदन है कि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय। मैं आपके विद्यालय। मैं आपके विद्यालय। मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कक्षा 10वीं यानी अगर आप 10 में हैं तो 10 का लिखिए, 8 में है 8 का लिखिए, 9 में है 9 का लिखिए। जिसको आपको लिखना है लिखिए। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। 10वीं का छात्र हूँ। ठीक ना, 10वीं का छात्र हूँ। उसके बाद लिखना है मुझे अचानक कल रात से। मुझे अचानक कल रात से। कल रात से यानी अगर जिस दिन से आपको बुखार लगे, यानी मान लीजिए 2 दिन पहले से आपको बुखार लग रही है तो यहाँ लिखेंगे मुझे 2 दिन पहले से। यानी मुझे कल से लग रही है तो मैं कल रात से लिख रहा हूँ। ये मैंने रात गलत लिख दिया है, ये मैं यहाँ काट दे रहा हूँ। मुझे कल रात से। मुझे कल रात से। मुझे कल रात से क्या हो रही है, बुखार आ गया। मुझे कल रात से क्या हो गया, बुखार आ गया। ठीक ना, यहाँ मैं लिख दूंगा कल रात से बुखार आ गया। मुझे कल रात से बुखार आ गया। ठीक, उसके बाद लिखेंगे जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। 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 ठीक ना, जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। अब इस लाइन को आप छोड़ देंगे। इस लाइन को आप छोड़ देंगे और यहाँ से आप लिखेंगे महोदय। अतः यहाँ से लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है। अतः आपसे निवेदन है। अतः आपसे निवेदन है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक
मुझे दिनांक कितने से कितने दिनों के बीच में आपकी छुट्टी चाहिए। मुझे दिनांक मान लीजिए मुझे 16/10/2022 से लेकर 3 दिनों की मैं छुट्टी के लिए मैं प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखा हूँ। तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, 18 और 19। यानी मुझे 16/10/22 से लेकर 17 19/10/22 तक 3 दिनों की छुट्टी के लिए 3 दिनों की छुट्टी के लिए 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। 3 दिनों की छुट्टी देने के लिए कृपा प्रदान करें जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। जिसके लिए सदा मैं आपका आभारी रहूँगा। सदा मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक, अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ पर मैं ब्लैक पेन ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका छात्र लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्रा या छात्र लिख सकते हैं, जो भी है। मैं यहाँ पर आज्ञाकारी शिष्य लिखता हूँ क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में काम करेगा। आज्ञाकारी छात्र शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नाम यहाँ पर। उसके बाद आपका किस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पर आपको लिखना है। अनुक्रमांक आपका क्या है, यानी रोल नंबर आपका क्या है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अनुक्रमांक यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना दिनांक लिख देना है। दिनांक क्या है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। मेरा नाम आदित्य सिंह है तो मैं अपना नाम आदित्य सिंह यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक, मेरा कक्षा 10वीं का छात्र हूँ तो 10th लिख दे रहा हूँ। अनुक्रमांक मेरा रोल नंबर 22 है, मैं अपना 22 लिख देता हूँ। दिनांक क्या है, मैं 16/10 को मैं उनको दे रहा हूँ तो 16/10/22 यहाँ पर लिख देंगे। और मतलब अगर आप चाहें, बहुत क्या होते हैं कोई मतलब जो प्रधानाचार्य यानी जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके गार्जियन यानी पेरेंट्स यानी जो माता या पिता जिसका भी होगा वो सिग्नेचर मांगते हैं। तो यहाँ पर अपना माता या पिता का आप यहाँ पर सिग्नेचर करा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, SIGNATURE, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, PARENTS, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पर लिखकर आप यहाँ पर जिसका भी होगा सिग्नेचर आप यहाँ पर करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।